हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। लेकर आया हूँ गाइस आपके लिए 9th क्लास का मैथ का चैप्टर वृत्त। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे वृत्त से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को रूल से। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में जो बेसिकली समझना है कि वृत्त क्या है। क्या वृत्त क्या है? तो व्हाट इज सर्कल। तो देखिए, आप अपने वॉच देखे होंगे। अगर आप कभी भी दीवार घड़ी या अपने राउंड वॉच आप अपने हाथ में देखते हैं, तो आपके सेकंड वाली सुई आप देखना, वो टिक 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 जब चलती है, समझ लो 12 से जब स्टार्ट होता है, तब आप ध्यान से उसे देखो। उसके बाद वापस जब वो राउंड करके एक चक्कर पूरा 12 पे चली जाती है, तो मतलब क्या है, वो 1 मिनट हो गया, यानी 60 सेकेंड, 1 मिनट पूरा हो गया। तो वो जो आपका टिक टिक करने वाली जो सुई है सेकंड वाली, वो क्या है, एक आपका जो है, समझ लो उसको एक ऐसा यूनिट सेंटर से जो चारों तरफ राउंड कर रही है। तो वृत्त कुछ नहीं है गाइस, सिंपली जो वृत्त है वो सेंटर से ऐसा दूरी जो प्रॉपर रूप से चारों तरफ एक इक्वल डिस्टेंस बनाए, तो वो क्या कहलाता है, एक वृत्त। क्या कहलाता है, एक वृत्त। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि वृत्त क्या है। तो चलिए रूल नंबर सेकंड पर। सेकंड रूल जो वृत्त से संबंधित है, दूसरा त्रिज्या यानी रेडियस क्या है। तो रेडियस क्या है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेकंड वाली टिक टिक जो चल रही है, तो ये जो दूरी है इसकी जो डिस्टेंस है केंद्र से, वृत्त का ये क्या कहलाता है, सेंटर केंद्र। केंद्र से जो दूरी है वो समान रूप से पूरे वृत्त में इक्वल होगा। तो समान रूप से एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसा दूरी जो पूरे वृत्त में समान रूप से बनाए, ये इसकी क्या कहलाएगी, वृत्त। तो जैसे कि ओ और पी ड्रॉ क्या है, तो ओपी क्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या रेडियस है। इसको आप आर से शो कर सकते हैं। तो ओपी की वैल्यू क्या है, आर, यानी कि कोई भी वैल्यू आपको ड्यूरिंग द क्लास आपको मिल सकती है, तो आपको इसे रेडियस माने, यानी ये रेडियस होता है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, वृत्त के भाग। तो वृत्त के कितने भाग होते हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो वृत्त के गाइस हम देख सकते हैं, मेजरली 3 भाग हम देख सकते हैं। कितने, 3 भाग। सबसे पहला जो हमारा ये क्या है, एक पॉइंट केंद्र है। केंद्र के चारों तरफ क्या है, समान रूप से, मैंने बोला एक ऐसा दूरी जो समान रूप से त्रिज्या द्वारा बनाई जाती है, एक वृत्त कहलाती है। तो ये जो केंद्र है और उसके बाद जो एक वृत्त है, तो वृत्त के अंदर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, अभ्यंतर। ये क्या हो गया, एक पहला। तो वृत्त के अंदर वाले भाग को, एक पहला भाग क्या है, वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहेंगे, यानी कि अंदर, इंटीरियर। नेक्स्ट जो हमारा ये पूरा सेकंड जो है, ये पूरा वृत्त। तो सेकंड पार्ट क्या होगा वृत्त का, ये खुद वृत्त की जो लाइन है, यानी स्वयं वृत्त। एंड जो थर्ड जो होगा गाइस, वो वृत्त के बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे, वही भाग एक्सटीरियर, यानी कि वृत्त के बाहर वाले भाग को। तो 3 मेजरली वृत्त में जो भाग होते, कितने होते, 3। एक अंदर वाला अभ्यंतर, उसके चारों तरफ जो लाइन है वृत्त का, ये वृत्त कहलाएगा। और तीसरा जो भाग है, वही भाग यानी एक्सटीरियर, यानी कि वृत्त के बाहर वाला। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है व्यास तथा जीवा, यानी कि व्यास बोले तो डायमीटर एंड जीवा बोले तो कॉर्ड। तो व्यास और जीवा को समझते हैं। सबसे पहले व्यास क्या है, तो केंद्र द्वारा एक ऐसी रेखा, केंद्र से एक ऐसी रेखा जो समान रूप से वृत्त को क्या करे, एक छोर से वृत्त के दूसरे छोर केंद्र से होते हुए गुजरे, वो उसका क्या कहलाएगा, एक व्यास कहलाएगा। नेक्स्ट जो चलते हैं हम, जीवा। तो वृत्त का कोई 2 भाग, यानी एक तो पी भाग और दूसरा क्यू, पूरे वृत्त में कहीं भी पी और क्यू, यानी कि जो केंद्र को ना छू रही हो,
ऐसा रेखा जो पूर्ण रूप से एक बिंदु से वृत्त के दूसरे बिंदु तक परस्पर रूप से मिल रही हो, लेकिन वृत्त के केंद्र से नहीं किसी भी तरह से संपर्क में आ रही हो, तो वो उसका क्या कहलाएगा, जीवा कॉर्ड कहलाएगा। एक बात आपको और ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में शायद 1 मार्क में पूछ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जो है जीवा क्या है। तो वृत्त की गाइस सबसे बड़ी जीवा क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ए बी, यानी कि जो केंद्र से गुजरती है वही है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यानी कि व्यास। और उसके बाद जो हमारे जीवा है पी क्यू और अन्य जीवाएं, यानी कि तो ये सारी क्या है, जीवा है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ए बी है। तो आई होप गाइस के रूल आपको समझ में आए। तो गाइस अब हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है दीर्घ चाप तथा लघु चाप, यानी मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। यदि एक गाइस वृत्त है, ठीक है ना, उसमें से पी क्यू 2 बिंदु हमने खींचा, यानी एक वृत्त है, इसमें से 2 बिंदु मैंने इस वृत्त में यहाँ पी और क्यू 2 बिंदु लिया और उसके बाद उसे कट कर दिया। जब हमने कट किया तो पी और क्यू ये हमारा एक अलग पोर्शन है, पी क्यू एक अलग पोर्शन है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो पी क्यू है, ये बड़े वाला जो है आर्क जो है, बड़े वाला जो चाप है ये जो बन रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, 2 बिंदु जो पी क्यू, यानी कि ये पूरा क्या कहलाएगा, पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर, पी आर क्यू, क्या पी आर क्यू। तो जो हमारा जो 2 बिंदु है पी और क्यू, यानी ये पूरा जो ये चाप है, आर्क है, ये क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप, ठीक है, मेजर आर्क। और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा पी क्यू जो छोटा वाला है, ये क्या है हमारा, लघु चाप। क्या ये लघु चाप, यानी कि माइनर आर्क, ठीक है गाइस। इसको अब हम दर्शाते कैसे हैं, लघु चाप को अगर आप दर्शाना हो तो पी क्यू ऐसे दर्शाएंगे, और दीर्घ चाप को दर्शाना हो तो आप पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू ऐसे दर्शाएंगे। ये सिंबल है हमारा, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट रूल पे अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है गाइस दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड, यानी मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो इसको समझते हैं अच्छे से, क्या है मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो जब आप 2 बिंदु, फिर से आ जाइए, 2 बिंदु, अगर एक वृत्त पर 2 बिंदु हम लेते हैं पी और क्यू, तो वृत्त के हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि वृत्त के संपूर्ण रेखा की जो ये लंबाई है इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये तो आप अच्छे से भली बातें परिचित है। इसको पूरे को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि में जब 2 बिंदु पी और क्यू लेते हैं, क्या गाइस, पी और क्यू हम जब लेते हैं, तो ये जो बड़े वाला है, क्या बड़े वाला, जब हम 2 पॉइंट लेते हैं पी और क्यू, तो दीर्घ वृत्त का खंड का मतलब ये, जब पी क्यू से एक सीधी रेखा खींची जाएगी तो ये वाला पूरा पोर्शन जो हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, यानी मेजर सेगमेंट। ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। और जो 2 पॉइंट के बाद जो ये रेखा खींची गई है, जैसे हम पहले ही जान चुके हैं, जीवा के नीचे वाले जो पोर्शन है ये हमारा क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट। फिर से देख लीजिए, हमारा जो पूरा परिधि जो वृत्त का होता है, इसमें जब 2 बिंदु हम लेते हैं और वहां से एक रेखा जब हम खींचते हैं, तो ये पूरा जो है, ये पूरा जो पोर्शन है हमारा, यहाँ से ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का पोर्शन कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का भाग कहलाएगा। और ये जो हमारा है पी क्यू का नीचे वाला जो पोर्शन है, ये हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा। आई होप गाइस आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट रूल है। फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, दीर्घ त्रिज्यखंड तथा लघु त्रिज्यखंड। क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो देखिए ये क्या है, जब आप एक वृत्त के केंद्र को, जब आप वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर
दो बिंदु है P और Q, वहां से आप P बिंदु से केंद्र पर सीधा एक त्रिज्या खींचते हैं और Q बिंदु से केंद्र से मिलाते हैं। तो हमारा ये पूरा जो इतना बड़ा यहाँ से जब हमने Q से केंद्र पे मिला है, P से ये वाला बिंदु केंद्र पे मिला है, मान के चलिए O से कनेक्ट के जोड़ा, तो हमारा जो ये वाला पूरा पोर्शन कहलाएगा, ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। यानी जो इतना एरिया जो कवर कर रही है, इतना एरिया जो कवर किया, ये क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा गाइस? लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, यानी कि माइनर सेगमेंट। और बाकी का जो बच गया, क्या बाकी का जो बच गया, यानी कि ये वाला जो एरिया है, यानी ये वाला जो क्षेत्रफल बच गया, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आप अच्छे समझ चुके हैं कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या अंतर है। लघु त्रिज्यखंड बोले तो कि जब केंद्र से दो बिंदु P और Q से जब हम बराबर रूप से त्रिज्या खींची जाए O पर, यानी कि ये केंद्र पर, तो इतना एरिया जो हमारा पोर्शन आया, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। क्योंकि एरिया तो इतना ही जो हमारा बना है, इतना से पोर्शन बन रहा है। जब Q को O से मिलाया, P को O से मिलाया, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास आया, और ये वाला पोर्शन इतना एरिया कवर किया, इतना जगह घेरा, तो ये क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। और बाकी जो हिस्सा बच गया वृत्त का, ये संपूर्ण हिस्सा, यहाँ कंप्लीट जो हिस्सा बच गया, ये क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि मेजर सेक्टर। तो आई होप गाइस इस चैप्टर के आप हर एक रूल को बहुत अच्छे समझ चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ, और हम एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बहुत ही फोकस के साथ कर रहेंगे। तो थैंक यू गाइस।